हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, समझ रहे हैं। और सिंपल भाषा में आप लोगों को अगर मैं समझाऊं तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम लोग अगर चेंज कर दें, बढ़ा दें या कमा दें, कम कर दें, तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन में। यही है आज का टॉपिक। तो इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम समय में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रख के ध्यान से सुनिएगा, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, V लीटर है, और इस कंटेनर में एक रिएक्शन चल रहा है A गिव्स B, समझ रहे हैं। और इस कंटेनर में जो रिएक्शन चल रहा है A गिव्स B, इसका रेट क्या है, रेट इक्वल टू K A टू द पावर M। रेट कैसे निकालते हैं, रेट लॉ से। और रेट लॉ क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से समझाया हूं आपको, है ना। तो इस रिएक्शन का रेट क्या है, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब A का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर N। यहाँ पे N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो N के बदले क्या लिखते हैं, 1। अगर ये सेकेंड ऑर्डर होता तो N के बदले क्या लिखते हैं, 2। थर्ड ऑर्डर होता तो N के बदले 3। फोर्थ ऑर्डर होता तो N के बदले 4। समझ रहे हैं। तो जो ऑर्डर होता N के बदले हम वही लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक जनरल टर्म लिख के सॉल्व कर रहे हैं। nth ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो रेट क्या है, K A टू द पावर N। समझ रहे हैं। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज x टाइम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम लोग अगर चेंज कर दें x टाइम, मतलब x टाइम बढ़ा दें या कमा दें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को, देन द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तब न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटी है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को x टाइम बढ़ा भी सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को x टाइम कम भी कर सकते हैं, है ना। तो केस 1 में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को अगर x टाइम इंक्रीज कर दें, और सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को अगर x टाइम डिक्रीज कर दें, तब क्या होगा, है ना। यहाँ पे nth ऑर्डर एक जनरल ऑर्डर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और x टाइम लिखा हूँ यहाँ पे, मतलब हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को x टाइम चेंज करेंगे, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कोई भी यूज कर सकते हैं x के बदले। समझ रहे हैं। इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे x टाइम, और nth ऑर्डर मतलब कोई सा भी ऑर्डर लेके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखिए केस 1 में क्या बोल रहा है, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस x टाइम, हम लोग अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को x टाइम इंक्रीज कर दें, देन द न्यू रेट विल बी। तब न्यू रेट क्या आएगा। यहाँ पे न्यू रेट कैलकुलेट कराने से पहले मैं आप लोगों को एक मतलब कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा इसको। अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को, कंटेनर की वॉल्यूम को x टाइम इंक्रीज कर दें, तब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, x टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली कंटेनर की वॉल्यूम को हम लोग अगर x टाइम डिक्रीज कर दें, तब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, x टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम लोग अगर 2 गुना बढ़ा दें, तो यहाँ पे जो रिएक्शन चल रहा है, इस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा। और अगर 2 गुना कमा दे वॉल्यूम को, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। आशा करता हूं समझ रहे होंगे, है ना। यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x टाइम इंक्रीज किए हैं वॉल्यूम को, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन x टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो न्यू रेट क्या आएगा, जब V लीटर था तब क्या था रेट, K A टू द पावर M। जब x टाइम इंक्रीज हो गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो क्या हुआ, K और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का, ये क्या हो गया, A/X हो गया, x टाइम डिक्रीज हो गया। समझ रहे हैं। तो K A/X टू द पावर N, सिंपल मैथ्स अप्लाई हुआ है यहाँ पे। K A टू द पावर N बाहर निकल गया, और 1/x टू द पावर N ये अलग से बाहर निकल गया। तो और K A टू द पावर N ये क्या है, ओल्ड रेट है,
जब b लीटर था तब क्या था रेट Ka/n, मतलब ये ओल्ड रेट है, और x टाइम बढ़ाने से क्या आ रहा है Ka/n इंटू 1/x/n, और ये Ka/n क्या है ओल्ड रेट है, ओल्ड रेट है Ka/n ओल्ड रेट है, ओल्ड रेट इंटू 1/x/n। मतलब कंटेनर की वॉल्यूम को अगर हम लोग x टाइम इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो न्यू रेट कितना आ रहा है ओल्ड रेट का 1/x/n टाइम्स आ रहा है। ये x क्या है, जितना गुना हम लोग बढ़ाए होंगे कंटेनर को, अगर 2 गुना बढ़ाए होंगे तो x = 2, 3 गुना बढ़ाए होंगे तो x = 3, 10 गुना कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ाए होंगे तो x = 10, और यहाँ पे n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अगर हम लोग कंटेनर की वॉल्यूम को x टाइम इंक्रीज कर दे तो न्यू रेट कितना आ रहा है, रेट में क्या फर्क पड़ रहा है, ओल्ड रेट का ये 1/x/n टाइम्स हो रहा है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। सिमिलरली केस 2 देखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिक्रीजेस x टाइम, अगर कंटेनर की वॉल्यूम को हम लोग अगर x टाइम डिक्रीज कर दे, देन न्यू रेट विल बी, तब न्यू रेट क्या आएगा, यही कॉन्सेप्ट देखिए। अगर कंटेनर की वॉल्यूम को हम लोग x टाइम डिक्रीज कर दें तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, x टाइम बढ़ जाएगा। पहले A था कॉन्सेंट्रेशन, x टाइम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डिक्रीज कर दिए तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा, x टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को x टाइम इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये x टाइम डिक्रीज हो रहा था कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं x टाइम, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, x टाइम बढ़ जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो न्यू रेट क्या आया यहाँ पे K, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था ये x टाइम बढ़ गया XA/n, और ये x/n बाहर निकल गया इंटू Ka/n, सिंपल मैथ से, और ये x/n तो है और Ka/n क्या है, ये ओल्ड रेट है। Ka/n क्या है, ओल्ड रेट है। जब कंटेनर का वॉल्यूम b लीटर था तब रेट है Ka/n। मतलब न्यू रेट क्या आ रहा है, x टाइम डिक्रीज करने पर कंटेनर का वॉल्यूम को, ये ओल्ड रेट का s/n टाइम्स हो रहा है। समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखो, रिपीट करता हूं मैं, अगर कंटेनर की वॉल्यूम को हम लोग x टाइम इंक्रीज कर दें तो न्यू रेट क्या आ रहा है, ओल्ड रेट का 1/x/n आ रहा है। मतलब कंटेनर की वॉल्यूम को अगर हम लोग इंक्रीज करें तो रेट डिक्रीज हो रहा है, 1/x/n हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है रेट। अगर कंटेनर की वॉल्यूम को हम लोग डिक्रीज करें तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x/n टाइम्स हो जा रहा है ओल्ड रेट का न्यू रेट। समझ रहे हैं, आशा करता हूं समझ गए होंगे। इजी कॉन्सेप्ट था, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को बेस करके मैं 3 क्वेश्चन दिया हूं आप लोगों को। मैं पहले आप लोग वीडियो पॉज करके ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, है ना। 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को और क्लियर लगेगा। हालांकि समझ गए होंगे, इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिन जिन बच्चे भी नहीं समझ में आया, जिन जिन बच्चों को, वो ये 3 क्वेश्चन करने के बाद उनका कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वीडियो पॉज करिए, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए। हो गया, हाँ देखिए अभी बोल रहे हैं a + 2b गिव्स 3c। इसका रेट क्या है, Ka/2, रेट लो दिया हुआ है, इसका रेट क्या है Ka/2। पहले तो देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, a/2। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये रिएक्शन A के कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेट लो पे यहाँ पे B का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा है। मतलब ये रिएक्शन का रेट B के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और यहाँ पे एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ये रिएक्शन। समझ रहे हैं। तो इसका पावर क्या है 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं हम लोग n से, n = 2। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है n = 2, और ये एक कंटेनर में हो रहा है,
है ना। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल कर दें, मतलब 2 टाइम्स कर दें। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को कितना टाइम्स किए हैं? 2 टाइम्स, मतलब बढ़ाए हैं। जितना था उसका 2 टाइम्स किए, मतलब बढ़ाए हैं। तो x इक्वल टू 2, जितना गुना किए हैं वो क्या होगा? x होगा। बोलेगा, बोल रहा है देन न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यही पूछ रहा है। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम लोग अगर 2 टाइम्स कर दे, 2 गुना कर दे, तब क्या होगा? देन रेट पूछा है, तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क आएगा, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को इंक्रीज किए हैं तो इंक्रीज करने वाला केस ये है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम लोग अगर इंक्रीज करें तब क्या हो रहा था? जो रेट में क्या फर्क आ रहा था? रेट 1/x⁴n टाइम्स हो जा रहा था। जो न्यू रेट आ रहा था वो क्या आ रहा था? ओल्ड रेट का 1/x⁴n टाइम्स आ रहा था। तो क्या आएगा ये? ओल्ड रेट का कितना गुना हो जाएगा? 1/x⁴n टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ओल्ड रेट का ये कितना गुना हो गया है? 1/x क्या है? x कितना है यहाँ पे? 2। n क्या है इतना पे? 2, यहाँ पे 2। तो ये 1/4 टाइम्स हो गया ओल्ड रेट का। समझ रहे हैं? मतलब इस रिएक्शन जो कंटेनर में हो रहा था, उस कंटेनर का वॉल्यूम को अगर हम लोग 2 गुना करें तो क्या हो जाएगा? रेट 1/4 टाइम्स हो जाएगा ओल्ड रेट का। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए। ये दिख रहा है ना नीचे जो लिखा है? हाँ, नोट करिए। समझ रहे हैं ना कैसा कर रहा हूँ? बस यही कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे फॉर्मूले की तरह यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। नोट करिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2a + b गिव्स 3c। इसका रेट लो दिया हुआ है, मतलब रेट दिया हुआ है k a⁴ b⁴1। b का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 है, a का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है, मतलब इसका रेट ऑर्डर क्या है? ये रेट लो है। 2 + 1 = 3। पिछले लेक्चर में मैं बताया था आप लोगों को कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होता है? सम ऑफ पावर्स ऑफ ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यही तो होता है। और यहाँ पे क्या किए हम लोग? 2 + 1 पावर्स को तो सम किए हैं, तो n क्या आया? 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे बोल रहा है इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। इस रिएक्शन जो कंटेनर में हो रहा था, उस कंटेनर की वॉल्यूम को अगर हम लोग 3 गुना कर दें, 3 गुना बढ़ा दें, इंक्रीजेस बोला है, बढ़ा रहा है, 3 गुना कर रहा है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क आएगा? क्या होगा? देखिए 3 गुना बढ़ा रहा है, मतलब x क्या है? 3। और ये कितना टाइम्स हो जाएगा? देखिए न्यू रेट बढ़ाने वाला केस यही था। न्यू रेट क्या आ रहा था? ओल्ड रेट का 1/x⁴n हो रहा था। x क्या है? 3, n क्या है? 3, तो 1/27 टाइम्स हो जाएगा। और यहां पे कंटेनर ऑफ वॉल्यूम को हम लोग क्या किए हैं? बढ़ाए हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो 1/27 टाइम डिक्रीज होगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। इजी था, है ना, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं। इसको नोट करिए। हो गया? सिंपल सा फंडा है। कंटेनर ऑफ वॉल्यूम को बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, कंटेनर ऑफ वॉल्यूम को कमाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। कंटेनर ऑफ वॉल्यूम को बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन कम होने से क्या हो रहा है? रेट डिक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम को डिक्रीज करने से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? रेट इंक्रीज हो रहा है। यही तो फंडा है, और क्या है? देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन, a + 2b गिव्स 3c, रेट इक्वल टू k a⁴1 b⁴2, है ना। तो रेट इक्वल टू k a⁴1 b⁴2। तो पहले तो देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। 1 + 2 3।
इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डिक्रीजेस 4 times देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। मतलब यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डिक्रीज किए हैं, कितना टाइम्स, 4 times, मतलब x इक्वल टू 4। जितना गुना बढ़ाएंगे या जितना गुना कमाएंगे उसको हम लेंगे x के तौर पे, उसको हम लोग x इक्वल टू पे रखेंगे। समझ रहे, यहाँ पे 4 गुना कमाए हैं तो x इक्वल टू 4, यहाँ पे 3 गुना बढ़ा रहे थे तो x इक्वल टू 3, 2 गुना बढ़ा रहे थे तो x इक्वल टू 2। जितना गुना कमाएंगे या बढ़ाएंगे वो होगा x की वैल्यू। समझ रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है 4 times डिक्रीज किए हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को, कंटेनर की वॉल्यूम को डिक्रीज किए हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज होगा। समझ रहे, इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया, मतलब ये तो नहीं होने वाला है ना। और डिक्रीज करने वाला केस क्या था, ये था। और अगर x टाइम डिक्रीज कर रहे थे तो न्यू रेट क्या आ रहा था, ओल्ड रेट का x⁴n टाइम्स हो जा रहा था। और यहाँ पे 4 गुना डिक्रीज किए हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना इंक्रीज कर जाएगा, x⁴n टाइम्स। ओल्ड रेट का x⁴n टाइम्स डिक्रीज हो रहा था, मतलब 4 गुना करने से पहले जो वॉल्यूम था, मतलब जो रेट था वो था ओल्ड रेट, और 4 गुना डिक्रीज करने के बाद ये क्या आएगा, x⁴n टाइम्स हो जाएगा उस ओल्ड रेट का। समझ रहे हैं, तो x क्या है, 4⁴, मतलब 64 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा ना। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिक्रीज हो रहा है तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और x⁴n टाइम्स हो जाएगा ओल्ड रेट का ये, तो 64 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये है आंसर सी। आशा करता हूं समझ गए होंगे, इजी था, नोट करिए। यही है, और यहाँ पे कुछ बताने का नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज का टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क आता है, क्या चेंज आता है। समझ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर मतलब कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। समझ रहे हैं, तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। और थोड़ा सा सपोर्ट करिए, रिस्पॉन्स शो करिए कमेंट सेक्शन में। लेक्चर अच्छा लगा तब भी, लेक्चर बुरा लगा तब भी, अच्छा नहीं लगा लेक्चर तब भी, क्योंकि मेरे को पता चलेगा ना कमेंट सेक्शन से। अगर लेक्चर अच्छा नहीं हुआ ये वाला तो मैं क्या करूँगा, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।